नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम हरिमोहन मंडल जी के साथ हैं, जो कि अति पिछड़ा जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब झंझारपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आते हैं और वहाँ से ये जिस भी विधानसभा में इनको इनकी उम्मीदवारी जो घोषित की जाएगी या इनको टिकट मिलेगा, कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अति पिछड़े जो जाति हैं, उनको जो समाज के तरफ से उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर इनको टिकट क्यों देना चाहिए और अगर टिकट मिल गया तो किस तरह से ये अति पिछड़े जाति को जो है उनके लिए काम करेंगे और समाज में उनको आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप हमें बताइए कि आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए और किस तरीके से आप अति पिछड़े जाति के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो निशा जी, आपने हमको बुलाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे खुशी की बात है जो मैं राजनीति जीवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व से ही हमने राजनीति में अपने सहभागिता दी और लोकदल के समय से ही 1980 में हम प्रखंड अध्यक्ष थे अंधराठारी प्रखंड के मधुबनी जिला अंतर्गत। उस समय से लेकर के आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व से राजनीति करके उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में हमने राजनीति का प्रारंभ किया। तब से अब तक सामाजिक न्याय की धारा को जिंदा रखते हुए अभी तक हम राजनीति को बरकरार रखे हुए हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह 24 जनवरी को हुआ करता है, वह मैं झंझारपुर की धरती पर आज से विगत करीब 24 वर्ष से हम कर्पूरी जी का जयंती समारोह मनाते आ रहे हैं, जिसमें मधुबनी जिला अंतर्गत जितने राजद के, जितने सामाजिक न्याय के न्यायिक धारा के जो लोग हैं उसमें शिरकत करते आए हैं और सहभागिता दिए हैं। सबसे बड़ी बात है जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा पड़ता है, उसमें लौखा, बाबूबरही, फुलपरास और झंझारपुर आता है। 1980 में भी 3 अति पिछड़ा को सीट जननायक कर्पूरी जी दिए हुए थे और उसके बाद से कर्पूरी जी के बाद हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो जननायक कर्पूरी जी के मेथड पर चलते हुए 3 अति पिछड़ा को सम्मानित करने का और गौरवान्वित करने का काम किए। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी के रूप में मंगनीलाल मंडल जी को विधान परिषद भेजे और कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री भी बनाए बिहार सरकार में। उसके बाद प्रोफेसर रामदेव भंडारी को राज्यसभा का सदस्य बनाए लगातार 3 सत्र तक। उसके बाद रामेश्वर राय को भी 2 दफ़े विधान परिषद भेजे। तो सामाजिक न्याय की धारा को लालू जी अभी तक बरकरार रखे हैं और अति पिछड़ा को सम्मानित करने का काम किए हैं। आपकी बात हुई लालू यादव से या फिर तेजस्वी से इस बारे में कि मतलब अगर आपको टिकट दे दिया जाता है अति पिछड़ा के लिए तो मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें उनकी क्या राय है आप मतलब आपके लिए? हम लालू जी से बराबर मिलते रहे हैं और 19 मार्च 2020 को रिम्स में जाकर के भी हम मिले पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ और वहाँ पर भी हम उनको सारी बात की जानकारी दी और हम वहाँ भी बायोडाटा दिए। हमसे पेपर मांगे, कहे हरिमोहन जी पेपर दीजिए, तो हमने सर को दिए, सुप्रीमो को, और उसके बाद कहे जो आप बराबर मिलते रहिएगा और तेजस्वी जी से भी मिलते रहना। तो हम बराबर तेजस्वी जी से मिलते रहते हैं। हर कार्यक्रम में मधेपुर में भी गए थे बाढ़ के क्षेत्र में, तो उनके साथ भी नाव पर हम गए। तो बराबर हम दल में रहते हैं, काम करते हैं। और अत्यंत पिछड़ा की जहाँ तक सवाल है तो अत्यंत पिछड़ा में जहाँ जिस सीट पर हमको लड़ाएंगे हम उस सीट पर लड़ने के लिए वहाँ पर हम तैयार हैं। चूँकि मधुबनी जिला में राजद के जितने परिवार के सदस्य हैं सबको गौरवान्वित होगा, खास करके अति पिछड़ा समाज को और पिछड़ा समाज को यह मैसेज जाएगा जो एक साधारण परिवार के कार्यकर्ता को भी विधायक और क्या टिकट मिलता है। अगर मैं आपका विज़न पूछूं अति पिछड़ा जाति के लिए काम करने के लेकर के तो मतलब आप क्या ऐसा करना चाहते हैं कि उनको जो है वो सम्मान मिले और बाकी जो आरजेडी जो पार्टी है वो वहाँ से जीते? अति पिछड़ा टिकट इसलिए मांगा जाता है जो अति पिछड़ा समाज को जोड़ने का मौका मिलेगा। जो अति पिछड़ा समाज जो बहक चुका है उसको लाया जाएगा और हमारे आने से और अति पिछड़ा का जितना युवक है वह गौरवान्वित महसूस करेगा और उन लोगों की पढ़ाई लिखाई की सुविधा होगा और एक मैसेज जाएगा अति पिछड़ा में जो सामाजिक कार्यकर्ता को मिला, धन बल को नहीं मिला। हरिमोहन मंडल के आने से
मधुबनी जिला में पिछड़ा और अति पिछड़ा में एक मैसेज जाएगा, एक लहर पैदा होगा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक गरीब परिवार को, वंचित उपेक्षित परिवार में पैदा ले करके को भी लालू जी ने गौरवान्वित करने का काम किया और बराबर करते आ रहे हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि क्यों भरोसा कर लिया जाए हरिमंडल जी पर कि वो अति पिछड़ा जाति को बिल्कुल शिक्षा दे देंगे, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा दे देंगे, या फिर वहाँ उसको मतलब उस लेवल पे ले जाएंगे कि याद रखा जाएगा अति पिछड़ा जाति को? सही बात ने आपने रखा, बहुत मेरी मन की बात आपने रखा। अति पिछड़ा को इसलिए दिया जाएगा जो हरिमोहन मंडल आज तक एक सेकंड के लिए भी पार्टी का नहीं छोड़ा और निष्ठापूर्वक जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और लालू जी की सामाजिक न्याय की धारा को आज तक हमने बरकरार रखा और रखेंगे। और भविष्य में भी लालू जी के प्रति और तेजस्वी जी के प्रति, तेज प्रताप जी के प्रति मेरी अवधारणा है जो उन लोगों का राजनीतिक वर्चस्व रहे और बिहार में सरकार बनावे और सरकार में आने के बाद सामाजिक न्यायिक धारा को मजबूत किया जाए। तो ये हमारे साथ हरिमोहन मंडल जी थे। इन्होंने बताया कि आरजेडी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो इनको मिल रहा है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा जाति के लिए अगर ये जीत जाते हैं तो बहुत काम करेंगे वहाँ के बच्चों की शिक्षा को लेकर के, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो है वो सक्रिय रहे हैं राजनीति को लेकर के, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि कोई अति पिछड़ा जाति के लिए काम करना चाहता है, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहता है जिससे कि जनता का भला हो, क्योंकि काफ़ी कम ऐसे नेता हैं जो जनता के भलाई के बारे में आज के वक्त में बात करते हैं। और 2011 में हमने जिला परिषद सदस्य में भी चुने गए थे और जिला में रिकॉर्ड वोट से हम चुनाव जीते और 5 वर्ष में हम जनता का जितना काम किए। मतलब आपको जनता पे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपको टिकट मिलेगा तो आप जीत जाएंगे? हमसे कोई पोलिंग एजेंट का खर्चा नहीं मांगा, न पेपर मांगा, हमको अपना तन मन धन से जनता ने वहाँ पर रिकॉर्ड वोट से चुनाव जिताया, सपोर्ट किया। और अभी भी आज के समय में वहाँ की जनता अभी भी हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और आप ये आश्वासन देते हैं जनता को कि अगर आप जीत जाएंगे तो उनके लिए अच्छे से मन से काम करेंगे? मन से नहीं, हृदय से काम करेंगे। जीत जाने के बाद, सिंबल मिलने के बाद पार्टी के प्रति और उस क्षेत्र की जनता के प्रति मैं हृदय से मदद करूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मान से हम यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को यदि आप टिकट देते हैं तो मधुबनी जिला में नहीं प्रदेश में मैसेज जाएगा जो समाज में वंचित वर्ग को भी टिकट मिलता है और एक मैसेज जाएगा जो गरीब उपेक्षित समाज को भी प्राथमिकता दी गई है। एक सकारात्मक सोच लोगों में पहल होगी। ठीक है, आप DTW न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम निशा था और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए लोगों से, राजनीतिक लोगों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है वो यही है कि बिहार के लोगों को अच्छे नेता मिले, अच्छे कार्यकर्ता मिले, ताकि बिहार की तरक्की हो हर लेवल पे। बिहार में हमेशा से उंगली इसीलिए उठते आए कि बिहार में तरक्की इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ के नेता जो हैं वो भ्रष्ट होते हैं, और भी कई सारे जो जनता है वो हमेशा यही कहती रहती है। लेकिन अब ये पॉजिटिव चीज़ को लेकर के आगे आ रहे हैं और यही बिहार की जनता अब डिमांड कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।